श्री मात्रे नमः। मित्रों, पितृपक्ष में आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये पितृपक्ष का महात्म है। हमें पितृपक्ष के समय ये जरूर पता होना चाहिए हमें कि हम पितृपक्ष क्यों मनाते हैं और गया जी जाके लोग श्राद्ध क्यों करते हैं। सनातन धर्म में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने धर्म की छोटी छोटी चीज़ों को जानें, समझें और अपने बच्चों को बताएं। भाई और बहनों, आपको ये सब चीज़ें अपने बच्चों को भी बताते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे और उनको अपने ही धर्म के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसीलिए दूसरे धर्म के लोग क्योंकि आपने उनको उसके गूढ़ रहस्य नहीं बताए, उन्हें ना समझाया नहीं, तो जब दूसरा व्यक्ति अपने धर्म का कुछ भी बताता है तो उन्हें बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा नया और बड़ा अच्छा लगता है, तो उसकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं। इसी के कारण देखिए कितना लव जिहाद हो रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कई हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो बड़े उग्रवादी संगठनों में जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो बेस नहीं जान पा रहे हैं। मित्रों, जब मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप कैसे हैं? खुश रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न चित्त रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, कि अगर इस वीडियो को देख के कोई इस महात्म को सुनता है और उस कर्म को, अपने पितृ कर्मों को करता है, तो उसको जो आशीर्वाद मिलेगा उसका कुछ अंश आपको भी मिलेगा, क्योंकि उसके अच्छे कार्य में आप सहायक बने हैं। जिस प्रकार अगर कोई चोर को छुपा ले तो पुलिस वो छुपाने वाले को भी पकड़ती है कि तुमने चूंकि क्रिमिनल को छुपाया है। तो जब आप सत्कार्य करेंगे, किसी को ये वीडियो को आगे प्रेरित करेंगे और जब वो सत्कार्य करेगा, जब चोर जैसे व्यक्ति के लिए पुलिस पकड़ के एक व्यक्ति को पनिशमेंट करती है, तो वो जगत पिता है, वो जब आपके सत्कार्य हो करेंगे आप, तो उसमें जरूर आपकी सहायता करेंगे और उनकी खुशी का कुछ अंश आपको, पुण्य कर्म आपको भी मिलेंगे, आप भी सदा प्रसन्न रहेंगे। यह सोचते हुए इस वीडियो को शेयर करें, और आप मेरे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और एक व्यक्ति को सब्सक्राइब कराएं। मित्रों, ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बिना कोई भी कार्य पूछा या जाना नहीं जाता, तो क्योंकि वो फलित नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता। मुझे दक्षिणा रूप में आपसे धन तो नहीं, सब्सक्राइबर चाहिए। आप कम से कम एक सब्सक्राइबर हफ्ते में दे दें। माह के 4 सब्सक्राइबर भी अगर आपने जोड़ लिया तो आपकी दक्षिणा मैं पूर्ण मानूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा दे दी। तो मित्रों, सब्सक्राइब जरूर कराते रहें और शेयर भी करते रहें, और नीचे में कुछ कमेंट्स लिखा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण, नमः शिवाय, कुछ भी लिखें। इसलिए क्योंकि YouTube देखता है कि जो व्यक्ति के उसमें ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो YouTube उसको ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाता है। आप अगर पहुंचाना का भूल भी गए तो YouTube पहुंचाने लगेगा जब आप उस पर अच्छे शुभ कमेंट्स लिखते हैं। आप बहुत अच्छे और सभ्य दर्शक हमारे, जिनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, और आपसे विनती करता हूँ कि आप कमेंट्स लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा विषय है पितृपक्ष। पितृपक्ष में मित्रों ये जाने कि पितृपक्ष महात्म है। इस पितृपक्ष में हम क्यों कर रहे हैं ये भी हमें जानना चाहिए। जब भगवान ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की तो वहां पर एक गया नामक जीव की भी उत्पत्ति हुई, पर उसका जो जन्म था वो असुरों के वंश में हुआ, तो उसका नाम गयासुर हो गया। लेकिन वो मूलतः बड़ा धर्मात्मा था, वो बड़ा भगवान का पूजा पाठ करने वाला इंसान था, वो जीव था। उसने भगवान विष्णु की बहुत आराधना की, कठिन तप किया। भगवान विष्णु उसके तप से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने जब उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि प्रभु, आप मेरे ही हृदय में वास करें और ऐसा हो कि जो भी व्यक्ति मुझे देखे तो उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाए। क्योंकि मैं चाहता हूँ, वो मूलतः ये चाहता था कि जो असुर कुल में कई लोग पड़े हैं जिनके बड़े निंदनीय कार्य कर रहे हैं, जैसे आज के समय बड़े बड़े लोग एक दूसरे को कत्ल कर दे रहे हैं,
मार रहे हैं। हम आप अफगानिस्तान में सब देख ही रहे हैं, कितना घोर पाप हो रहा है, स्त्रियों के साथ घोर पाप हो रहा है। बहुत मार पीट मचा के रखे, लोगों को काट देते हैं जैसे कि कोई जानवर, कोई घास फूस इस प्रकार से मारे जा रहे हैं। जानवर को भी इंसान ऐसा नहीं मारता, ऐसे इंसानों की अत्याचार हो रहा है। तो वो चाहता था कि राक्षसों की जो प्रकृति है वो इसी प्रकार की प्रकृति है। तो जो भी व्यक्ति, आपका अंश मेरे अंदर में रहेगा, आप मेरे अंदर में हृदय में वास करेंगे, तो जो भी व्यक्ति मुझे देखे तो उसका कल्याण हो। भगवान ने तथास्तु कहा। अब गयासुर जहां जाता था, जब भी कोई व्यक्ति उसको देखता था, उसके दर्शन करता था, उसकी मुक्ति हो जाती थी। जब वो मर के जाए धर्मराज के दरबार में, तो धर्मराज जब देखे आखिरी में लिख के आता था कि इसने गयासुर का दर्शन करा है, वैकुंठ चला जाता था। अब क्या हुआ कि मृत्यु लोक का बैलेंस बिगड़ने लगा, कि पापी लोग भी तरने लग गए। तब उसने भगवान ब्रह्म, सब लोग भगवान ब्रह्म के पास गए, धर्मराज भगवान ब्रह्म का कि प्रभु आपके सृष्टि में कैसा आपने निर्माण करा है कि देखिए ये सब लोग मुक्ति पाए जा रहे हैं, कोई पापी भी अब सजा ना भोग पा रहा है, सबको जमानत अपने आप मिल गई, ऐसा हो गया। भगवान ब्रह्मा बोले हाँ इसका कुछ करना तो पड़ेगा। भगवान ब्रह्म गयासुर के पास आए और उनके सामने प्रकट होकर कहे कि गयासुर, तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत ज्यादा शुद्ध है, इतने तप के कारण बहुत पुण्यात्मा बन गए हो तुम, तुम्हारा शरीर एक पुण्यवान हो गया कि लोग तुम्हारे दर्शन मात्र करने से उनकी मुक्ति हो रही है, उनके पापों का क्षय हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक विशिष्ट यज्ञ तुम्हारे ऊपर बैठ के मैं करूँ। तो उसने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु, आप मेरी पीठ पे बैठे। गयासुर लेटा, उसके ऊपर में एक शिला रखी गई, एक पत्थर रखा गया और उसके ऊपर भगवान ब्रह्म बैठे और 33 कोटि देवताओं उसके ऊपर आके बैठ गए। दरअसल बात ये थी कि वो ये सब चाहते थे कि हमारे वजन से ये गयासुर कहीं चले ना, आधे उधर घूमे ना, क्योंकि वो जहां जाता था जो लोग उसको देखते थे सबकी मुक्ति हो रही थी। तो ये अचल हो जाए, एक जगह स्थिर हो जाए। लेकिन वो इतना पुण्यात्मा था कि वो उन सब देवी देवताओं को लेके चलने लगा, ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो उनके भार भी वो संभालने लगा। तो सबने भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु भी सदैव आके वहां पर उसके ऊपर बोले कि गयासुर हम भी यहाँ पे विराजमान बैठना चाहते हैं। तो गयासुर रुका, भगवान विष्णु उसके ऊपर बैठे। जैसे ही भगवान विष्णु बैठे तो उसने कहा कि प्रभु अगर आप मेरे साथ, मेरे शरीर पे अगर आप बैठे हैं तो मैं स्थिर हो जाऊंगा, मैं चलूंगा नहीं, कहीं आपको तकलीफ ना हो ऐसा सोचते हुए, क्योंकि मेरे आराध्य हैं भगवान विष्णु। तो वो एक जगह में स्थिर हो गया। तो गयासुर जहां पे स्थिर हुआ वही गया जी है। तो जब भगवान गया जी में भगवान ब्रह्म ने उसके पीठ के ऊपर यज्ञ किया और गयासुर वहां पे स्थिर हो गया, तो उसने कहा कि तुम्हारे इस सत्कार्य से, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे सत्कार से मैं प्रसन्न हूँ गयासुर, कि तुमने इतना ज्यादा इनको ब्रह्मा जी को यज्ञ करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने दिया, तो तुम कुछ वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ऐसा वरदान दीजिए, कि जब भी कोई व्यक्ति, मृत व्यक्ति का यहाँ पे इस भूमि में आकर, इस जगह जहाँ मैं स्थिर हूँ यहाँ आके श्राद्ध करे, तो उस मृत व्यक्ति की जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए, वो वैकुंठ को जाए, अलग अलग लोकों में जैसा वो कर्म करा है उसके 7 लोकों को आगे की ओर बढ़ जाए। तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि तुम जीते जी तो सोच लो, पर मरने के बाद भी उन जीवात्मा के बारे में भी सोच रहे हो कि उनकी मुक्ति कैसी होगी। मैं तुम्हारे सद्भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। और तथास्तु, भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दे दिया कि ठीक है, आज के बाद जो भी व्यक्ति गया जी में आके अपने पितरों का पिंड दान करेगा, वहां पे पितृपक्ष में पिंड दान करेगा, उसके पितृ मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से पितृ, गया जी में तो भगवान राम ने
और जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं उन्होंने, हमारे के जितने भी हैं बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं उन्होंने अपने, उनके परिवार के लोगों ने अपने पितरों का तर्पण जाके और वहां पे पिंडदान किया है। तो मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप भी पितृपक्ष में जरूर से अपने पितरों के लिए तर्पण करें, जल दें, उनके लिए जो उनका श्राद्ध पक्ष के दिन में जो उनकी तिथि है उस दिन श्राद्ध पक्ष के दिन आप श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके ऊपर एक दो टिप्पणियां हमें मिली कि ब्राह्मणों को ही क्यों, हम किसी गरीब को भी खिला सकते हैं। मैं आपको गरीबों को न खिलाएं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण को जरूर खिलाएं और उसके बाद में आप जितने गरीबों की आपकी शक्ति उतने को खिलाएं। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, बहुत जगह में बहुत ज्यादा गरीबी है मित्रों, बहुत ज्यादा पैसे से तंग है लोग, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भूखे रात को सो रहे हैं। आपके अगर जितनी ताकत है आप उसको खिलाएं अपने पितरों के नाम से, लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखें, ब्राह्मण को खिलाएं। ब्राह्मण का मतलब होता है जो कर्मकांडी हो, जो कर्म कर रहा है, ब्राह्मण का पूजा पाठ कर रहा है, वेद पाठ कर रहा है, गायत्री जप रहा है, संध्या कर रहा है, उस ब्राह्मण को खिलाने का विधान है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है लेकिन वो ब्राह्मण है इसलिए उसको खिलाएं, लेकिन जो सत कार्य कर रहे हैं ब्राह्मण उन्हें जरूर आप खिलाएं, जिससे आपके क्योंकि उनको खिलाने से वो जितने समय तक उनके पेट में, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो 8 घंटे तक हमारे पेट में वो रहता है, और जब वो भी हम जल पीते हैं वो 6 घंटे तक हमारे शरीर पे असर करता है। तो जब वो भोजन करते हैं उस 8 घंटे में जो भी जप जाप अनुष्ठान पूजा पाठ जो करेंगे वो सब आपके पितरों को, आपको और आपके पितरों को मिलने वाला है। इसलिए वेद पाठी जो सब कार्य कर रहे हैं, जो पूजा पाठ करने का काम कर रहे हैं, इन ब्राह्मणों की बात हो रही है। लेकिन जो व्यवसायी हैं ब्राह्मण, उनकी बात नहीं हो रही कि आप उनको लाके खिलाएं, या ऐसे जो दुर्व्यसन है, व्यसनी है, कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो व्यसनी भी हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो सत्कार्य में लगे ब्राह्मण हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको जरूर खिलाएं और हो सके उन्हें जो भी दान दक्षिणा करें, जो भी करें। समझें कि भगवान राम भी अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया जी गए थे। तो मित्रों, जब स्वयं भगवान भी जहाँ पे जाके श्राद्ध कर रहे हैं तो हमें और आपको तो जरूर से श्राद्ध अपने पिता का, अपने माता पिता, दादा दादी जो हैं उनका, जिनके हैं उनके माता पिता अपने पिता दादा दादी का कर रहे होंगे, अपने पिता माता पिता का कर रहे होंगे, और जिनके माता पिता कोई, जिनमें से कोई नहीं है, उन्हें भी अपने माता पिता के नाम से श्राद्ध कर्म दान जरूर करना चाहिए। और एक बहुत विशेष बात है कि इस कई बार ऐसा होता है कि हम गया जी में जाके श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो मन में सोचते हुए कि मैं गया जी में ही श्राद्ध कराऊं, ऐसा सोच के अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करें, और वो जो पिंड है उनको गौ माता को खिला दे, क्योंकि 16 दिन तक गौ माता के मुख में गयासुर का वास होता है। तो जब आप गौ माता को पिंड खिलाते हैं तो आपने पिंड का दान गया जी में किया, और आपने मन से भी गया जी में किया, जहां आप कर पा रहे हैं वहां आपने किया, पितृ तर्पण किया, पिंड दान किया, और उसके बाद वो पिंडों को आपने गया जी के नाम से, गयासुर के, गौ माता के मुख में गयासुर का 16 दिन तक का वास होता है, वहां आपने उस पिंडों को अर्पण कर दिया। मित्रों, इस पितृपक्ष में 3 वृक्ष, एक है पीपल, दूसरा है बड़ और तीसरा है बिल्व पत्र। ये 3 वृक्षों की जो पितरों का वास पितृपक्ष में, इनमें पितरों का वास होता है। 3 ऐसे पशु हैं कि जिनके अंदर में 3 पक्षी हैं जिनके अंदर में पितरों का वास है, पशु पक्षी। तो जैसे कि एक है जलचर, एक है मछली, दूसरा है कछुआ और तीसरा है सांप नाग। इसमें हमारे पितरों का वास होता है,
पक्षी हैं ऐसे कि जिनके अंदर में पितरों का वास होता है। एक होता है कौवा। दरअसल पितरों का वास कौवा नहीं बन जाता है हमारे पितर। दरअसल में अर्यमा नाम के जो भगवान हैं वो अब पितृ पक्ष में पितृलोक के दरवाजे खुले रहते हैं, और जो भी बच्चे अपने माता पिता के नाम से, अपने दादा दादी और पुरखों के नाम से पितृ तर्पण करते हैं, तो उनके पितरों की वो अर्यमा नामक जो देव हैं वो अपने साथ बिठा के, कौओं के पे बिठा के उनको आपके घर तक लाते हैं। हमारे कई जगह हमने सनातन धर्म के लोगों का मजाक उड़ाते सुना, इनके तो बाप दादा कौवे हैं, पितृपक्ष में कौओं को खाना खिलाते हैं। ये भी हमने बोलते सुना है। ज्ञान की कमी, केवल जब हम सही नहीं जान पाते हैं तो और जो जिनको बोला गया वो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम कौओं को क्यों खिला रहे हैं। क्योंकि कौवा और दूसरा है हंस और गरुड़, ये जो तीन पक्षी होते हैं इनके अंदर में उनका वास होता है। जो ऐसे हमारे पितृ हैं जो कभी किसी एक्सीडेंट से या अकस्मात किसी ऐसे दुर्घटनागत जिनकी डेथ हो गई हो और वो अभी जन्म न लिए हो, तो उनका जो सूक्ष्म भाग है उनको इन पशुओं के अंदर में डाल के रखा जाता है। बाद में फिर उनको निकाल के जब उनका वो पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद उनको उनकी गति के अनुसार उनको शरीर दे दिया जाता है। तो वो अंश इनके अंदर में रहता है। इसलिए आप पितृपक्ष की सीरीज को जरूर देखते रहें। पितृपक्ष में अगर आपने इसे नहीं देखा तो क्या देखा, और इसे समझते रहें। आपसे विशेष अनुरोध है कि पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, श्राद्ध करें, उनके नाम से दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, जो भी आपको कराना है। पितृपक्ष में ये भी ना सोचें कि हम पितृपक्ष में ये खरीद लेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जब आपके बच्चे उन्नति करते हैं और जब वो कुछ खरीदते हैं तो माता पिता को क्या बुरा लगता है? वो खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो ये देखते हैं हमारे बच्चे सब सुखी हैं। जब वो सब सुखी हैं, बस समस्या इतनी है कि जो भी चीज आप खरीदते हैं उन्हें अपने पितरों को अर्पण भी करते जाएं। आपने अगर कपड़ा खरीदा तो कुछ कपड़ा लेके आप उनके नाम से किसी मंदिर में, किसी देवालय में कहीं दान कर दें कुछ कपड़ा लेके, तो उन्हें भी प्रसन्नता होती, उनके नाम से दिया गया, और वो अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं तो वो खुश होते हैं। वो आपको श्राप नहीं देते हैं। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो ऐसी बना दी गई हैं कि पितृपक्ष में तो कोई ये न खरीदे वो न खरीदे। ऐसा नहीं है। जब हमारे पूर्वज हमारे को आशीर्वाद देने आते हैं तो हमें संपन्न खुश देख के वो खुश होंगे। इसी शुभ विचार के साथ आपसे धन्यवाद कि आपने वीडियो को पूरा देखा। जय हिंद, वंदे मातरम।